ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक है और जो श्लोक है वो इस तरह से है कि शनैः शयने उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतयः आत्मसंयम आत्मसंस्थं मनः कृत्वा कंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न च किंचिदपि चिंतयेत्। शनैः शनैः मतलब क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, ऊपर में यानी उपरति को प्राप्त हो, धृति गृहीतया धैर्य युक्त, बुद्धिया यानी बुद्धि के द्वारा, मनः यानी मन को, आत्मसंस्थम यानी परमात्मा में स्थित, कृत्वा यानी करके, परमात्मा के सिवा और कुछ भी न चिंतन करे, किंचित अपि न चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो गंभीर और गहरा अर्थ है वो कुछ अलग है। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ हैं, ज्ञानियों में महान ज्ञानी, कर्मियों में महान कर्मी, विराट से विराट, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मालिकों में सबके मालिक, राजाओं में सबके राजा, प्रेमियों में सबसे बड़े प्रेमी, भक्तों की भक्ति, ज्ञानियों का ज्ञान, विवेकियों का विवेक, योगियों का योग, सब कुछ वो है। तो जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वो गीता के माध्यम से अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे कोई माँ अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा दूध पिला के और बड़ा करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को, जिनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसे ज्ञानियों को भगवान क्रमशः शनैः शनैः एक के बाद एक उपदेश देते जा रहे हैं। तो शनैः शनैः भगवान कह रहे हैं कि शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे नहीं। ये जो पंडित पुजारियों ने जो अर्थ किए, ये अर्थ नहीं है, ये व्यर्थ है। इससे तो और ज्यादा आदमी भटक गया है। ऐसा हुआ है जब मुझे ज्ञान नहीं हुआ था उस समय की बात, और मैंने गीता पढ़ ली गलती से, क्योंकि घर में संस्कार था, रामायण और गीता का पाठ होता ही था।
माता पिता गीता और रामायण पढ़ने का बोलते ही थे, पढ़वाते थे। जब मैंने गीता पढ़ी और पंडितों का अर्थ पढ़ा तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने सोचा मर गए, भगवान को तो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल का काम। इन्होंने इसमें जिस ढंग से अर्थ किए हैं श्लोकों के, उससे हर आदमी घबरा जाएगा। वो कहेगा अरे ये तो असंभव काम है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अर्थ नहीं किया, इन्होंने व्यर्थ किया। जब भगवान सदगुरु की कृपा हुई और ज्ञान हुआ तब पता लगा कि अरे तो बहुत सरल था और बहुत सरल अर्थ है इसका। अब उन्होंने तो जगह जगह लिखा है मन को बस में करो, ना ये करो ना वो करो। और तो मन को बस में करने की बात सुनते ही जी घबराने लग जाता है कि मन को बस में कैसे करेंगे। जो मन बड़े बड़े लाख लाख वर्ष तपस्या करने वाले विश्वामित्र के बस में नहीं आ पाया, जो मन इंद्र आदि देवताओं के बस में नहीं आ पाया, जो बड़े देवों के बस में नहीं आ पाया, तो इन्होंने क्या किया है कि अर्थ को व्यर्थ कर दिया है। यहां शनै शनै मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे, यह शनै शनै का मतलब है क्षण क्षण की सजगता। एक एक सेकंड अगर आप साक्षी में रहेंगे, एक भी सेकंड आप नहीं छोड़ेंगे। श्वास श्वास पर हरि सुमर, वृथा श्वास न खोए, और ना जाने इस श्वास का अवन होए न होए। ये संकेत दिया कबीर साहब ने। और किसी ने कहा कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अगर आपने एक क्षण भी अगर आप कर्ता भाव में चले गए तो वो क्षण इतना लंबा हो सकता है कि कहो तो महीने निकल जाए, कहो तो वर्ष निकल जाए, कहो तो जन्म निकल जाए। मेरा कोई जिज्ञासु गलती से और मन में चला गया, कर्ता भाव में चला गया, तो ऐसी स्थिति आती है जैसे कोई आदमी बेहोश हो जाए। अब उसको होश में आ जाए तो कहो तो एक क्षण में होश में आ जाए, और अगर गहरे बेहोश में हो जाए तो कोमा में चला जाए तो डॉक्टर लाख उपाय करके रह जाए, कोमा से वापस नहीं आए। तो ये कर्ता भाव अज्ञान का कोमा है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि क्षण क्षण की जो सजगता है और थोड़ा थोड़ा साक्षी का जो अभ्यास है, इसको करने से आपके अंदर एक अजीब गहरी शांति और तनाव रहितता और एक स्टेबिलिटी और ठहराव का अनुभव होता है। जब एक बार आप उस स्टेबिलिटी का, ठहराव का और शांति का अनुभव कर लेते हैं तो आपको उसमें रस आने लगता है, अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है। कैसे? कि जैसे आप दिल्ली की भागदौड़ से परेशान होकर और नैनीताल घूमने गए, वहां जंगल में ध्यान किया, आपको अच्छा लगा, आपको रस आया। क्यों? कि ये जिंदगी की जो भीड़ भाड़ है, अगर इससे कोई हटकर और एकांत अपने अंदर, जहां एक का भी अंत हो जाए, अगर अंदर बैठने का उसको थोड़ा अभ्यास आ जाए तो रस आने लग जाता है। वहां जो शांति मिलती है, उस शांति के लिए बार बार वो बैठता है। तो यहां भगवान कहते हैं कि अगर तुम साक्षी का अभ्यास थोड़ा भी करने लगो, और साक्षी में रहने से अगर तुम्हें अच्छा लगने लगे, इंटरेस्ट आने लगे, रस आने लगे, वह सूक्ष्म शांति
जहां तुम्हारा संसार लगभग समाप्त हो जाता है, वह सूक्ष्म शांति में अगर तुम जरा सा ठहर जाओ तो तुम्हें अपूर्व एक ऐसा आनंद मिलता है, जो आनंद ये बाहर के उछल कूद वाला आनंद नहीं होता, वो शांत आनंद होता है, शांत अवस्था का आनंद होता है। अगर आप को ये रस आने लगे तो आप संसार व्यवहार के जो कर्म करेंगे उसमें आप बेमन से करने लगे। आपका जो मन है वो यहां नहीं ठहरेगा, अब आपको वहां अच्छा लगेगा। कहां? ध्यान की प्रगाढ़ता और शांति के अनुभव में आपको अच्छा लगेगा। तब आप ऐसा लगेगा आपको कि ये संसार तो बेकार है भाई, हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान ही वास्तव में ठीक ठाक है, बाकी हमारा जो कुछ करना है वो ठीक नहीं है, वो करना हम व्यर्थ ही समय बर्बाद कर। तो आपका क्या होगा? आपकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई माँ अपने बेटे को और पालने में सुलाकर आती है कुएं पर पानी भरने, तो फटाफट पानी भर के वो अपने बच्चे के पास जाना चाहती है, उसको अपने बच्चे की चिंता है। ऐसे तुम संसार के काम को बेमन से फटाफट निपटा कर ध्यान में तरना चाहते हो, ध्यान की तरफ जाना चाहते हो, बार बार ध्यान की तरफ। बार बार तुम साक्षी, तुम्हारा अगर टूट भी जाए तो बार बार तुम साक्षी की तरफ जाते हो, ऑटोमेटिक तुम्हारा साक्षी खड़ा होता। जैसे कोई पनिहारिन पानी भरने जाती है और 2-3 मटके सिर पर रख के ले जाती है, हंसे करती है, सहेलियों से बात करती है, ठिठोली करती है, कोहनियां भी मारती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस मटकी के संतुलन की तरफ रहता है। ऐसे ही तुम्हारा पूरा ध्यान साक्षी की तरफ रहता है, स्वाभाविक हो जाता है। तब कहते हैं कि ये उपरामता आ रही है। उस स्थिति में क्या होता है कि बुद्धि की जो अकुलाहट है वो कम होने लगती है। आपके अंदर एक घबराहट, अकुलाहट, कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, आगे क्या होगा, फालतू की जो चिंताएं वो आपके अंदर नहीं रहती। आपको वर्तमान में जीना आ गया, आपको वर्तमान में जीना आ गया। तो बुद्धि का जो धृति गुण है, अर्थात प्रतीक्षा करने का जो भाव है, वो बढ़ने लग जाता है। यानी आप में धैर्य बढ़ने लग जाता है, आप में सहूरी बढ़ने लग जाती है, आप में एक संतृप्ति सी आने लगती है, अशांति घट जाती है, धैर्य बढ़ जाता है और शांति बढ़ती चली जाती है, और अब आपको ध्यान करना अच्छा लगने लगता है। और वह साधक जो ऐसा करता है वह अधिक से अधिक अपने अंदर जीना चाहता है। वो बाहर की जो क्रियाकलाप हैं उन्हें उतना ही करना चाहता है जितना बहुत जरूरी हो। एक माँ का बच्चा अस्पताल में भर्ती है, वो अपने बच्चे के लिए बाजार से कुछ बिस्कुट बगल की दुकान से लेने जाती है।
दुकानदार उसको बात करता है, वो कहता भैया फालतू बात मत करो, जल्दी से बिस्कुट दे दो, और जो मैं सामान, मेरे बच्चा बीमार है उसके लिए पाउडर जो भी दूध है वो दे दो, और मैं तो अब मेरे को फालतू बात मत करो। ऐसे वो पूरे संसार के कार्यों में उतना ही रुचि लेता है जितना जरूरी है, बहुत ही मजबूरी है उतना। और उसका पूरा का पूरा अवधान उस ध्यान की यात्रा में लग जाता है और अंदर ही वो जीना चाहता है। उसको अपने मन का साक्षी होना अच्छा लगता है। मैंने कहीं पढ़ा आजकल में ही नेट पर, किसी ने कहा है कि मन एक ऐसा सिनेमा है जिसको देखते देखते आपके कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन वो सिनेमा खत्म नहीं होता। तो वो मन का साक्षी होने लग जाता है। उसको मन से अलग हटने के लिए मन को देखता 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 मन अलग हो जाता है और मन को देखने वाला अलग हो जाता है। और वो मन के विचारों का दृष्टा बनने के अलावा और कुछ में रस नहीं लेता। अगर उसमें गलती से कोई कर्ता भाव आ भी जाए तो ऐसा होता है जैसे कोई आदमी गलती से फिसलने लगे, जड़ समझ जाता है, उसको मालूम है मैं फिसल गया तो मुझे चोट लग जाएगी। उसका साक्षी, उसका दृष्टा उसको कर्ता भाव में जाने से रोक लेता है, उसको फिसलने से बचा लेता है। और उसको ये युक्ति आ जाती है, वो साक्षी से ना हटे, क्योंकि साक्षी से हटे यानी विचारों में गए, और विचारों में गए तो मन ने मूर्छित किया, और मन ने मूर्छित किया तो विचारों की नींद में और सपनों में गए, और विचारों के सपनों में तुम्हें रस उत्पन्न हुआ तो कृत्य के कर्ता बन गए, और कर्ता बने तो तुम भोक्तापना भी तुम में आया, और भोक्तापना आया तो माया का संसार खड़ा हुआ, और माया का संसार खड़ा हुआ तो तमाम प्रकार के जो माया के विकार हैं, विकृति है, अशांति है, परेशानी है, कष्ट है, दुख है, जन्म है, जन्मांतर है, उसमें तुम भूल भुलैया में खो जाओगे। इसलिए कर्ता भोक्तापना का नाम ही संसार है, और साक्षी मोक्ष का द्वार है। चूंकि चिंतन रोकना तुम्हारे बस में नहीं, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से चलता है, क्योंकि वह मन है तो चिंतन होगा ही होगा, किंतु चिंतन से हटकर जीना यह साक्षी है। अतः चित्त मात्र को भी, जो अपना चित्त होता है, चित्त मात्र भी चिंतन से जुड़े तो तुम मरे। और साक्षी के रूप में अगर जीवन में अगर तुमने अंश मात्र भी माया की पकड़ अगर तुम में आ गई तो जो तुम्हारी शांति और स्थिरता तुम्हें मिली थी वो जाने कब खो जाएगी पता ही नहीं। हमारे साधक जो कई वर्षों से जुड़े हैं वो भी कभी कभी कर्ता भाव में जाकर और अपनी साधना का सत्यानाश कर लेते हैं। नहीं की तो बात छोड़ो। इसलिए हालांकि वो संभल भी जाते हैं, लेकिन थोड़े समय तो इतना बड़ा बवंडर उनके अंदर उड़ जाता है कि अब डूबे कि तब डूबे। तो कर्ता भाव में डूबकर
अगर साधक अपना होश खो देता है तो उसकी साधना का कोई लाभ नहीं हुआ। अगर उस स्थिति में जब उसने होश खो दिया उसका शरीर छूट जाए तो पूरी की पूरी साधना उसकी बेकार चली जाती है। हालांकि गुरु की कृपा से जन्म तो ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन भैया जब तुमने इतना कर लिया उस जन्म में हो सकता है तुम इतना कर ना पाओ। इसलिए संसार के जो लोग हैं वो जन्म से मृत्यु तक भोक्तापने के जाल की मूर्छा में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। और जबकि हमारा साधक कम से कम जितनी देर साक्षी में रहता है उतनी देर तो उसकी तटस्थता बनी रहती है। तो भगवान इस सूत्र में कह रहे हैं कि शनै शनै ऊपर में तो एक एक क्षण में साक्षी का अभ्यास करके अपनी चेतना को ऊपर की तरफ उठा, पदार्थ से परमात्मा की तरफ उठा। धृति ग्रहिता बुद्धया, और ऐसा करने से तेरी बुद्धि में जो अभी अधैर्य था और जल्दबाजी थी वो धीरे से समाप्त होकर तुझमें धैर्य आ जाएगा। मेरे कुछ साधक मेरे पास आते हैं और कहते हैं गुरु महाराज जल्दी ज्ञान करा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा मरना कोई विकल्प नहीं और जल्दी ज्ञान हो नहीं सकता। तुम ज्ञान में जितनी जल्दी करोगे उतनी देर होगी और तुम जितनी बेफिक्री से बैठोगे उतनी जल्दी ज्ञान होगा। तो तुम्हारी बुद्धि में एक ये गुण, एक ऐसी अवस्था जरूर आती है इस ध्यान करने से कि तुम्हें धैर्य आ जाता है, ठीक है हो जाएगा, अपन तो साक्षी करते हैं, हो जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं महीने भर बाद, महीने भर बाद नहीं 2-4 महीने बाद, 2-4 महीने बाद नहीं 2-4 साल बाद, 2-4 साल बाद नहीं 10-20 साल बाद, हो तो जाएगा ही। और इतना क्या कम है कि हो जाएगा, यह कम नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि न होने जैसी चीज हो रही है और हो नहीं सकती थी यदि सदगुरु की शरण में नहीं आते तो। हो ही नहीं सकती थी, किसी भी कीमत में नहीं हो सकती थी। कि दीपक से दीपक जले, होए बीज से वृक्ष, ऐसे सतगुरु ज्ञान से करते जीवन मोक्ष। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना पिता के पुत्र नहीं, बिना बीज के वृक्ष नहीं, बिना जल के बादल नहीं, बिना ज्ञान के प्रेम नहीं, बिना प्रेम के परमात्मा नहीं, बिना परमात्मा के पदार्थ की कोई मौजूदगी नहीं, और पदार्थ में फंस रहने पर कभी ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा पदार्थ से न्यारा है। तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो ध्यान करते करते उसमें एक गुण आता है, एक क्षमता आती है, एक कैपेसिटी आती है जिसका नाम धैर्य है, पेशेंस है। तुम पेशेंस बान हो जाते, पेशेंस आ जाता है और तुम्हारे मन को, जो तुम्हारा ऊर्जा मन में बह रही थी, विचारों में बह रही थी और हजारों तरह की परेशानियां तुमको पैदा कर रही थी,
तुम्हारा ही हथियार तुम्ही पर प्रयोग हो रहा था, तुम्हारा ही शक्ति संचय तुम्हारे विरुद्ध तुमको नष्ट करने में लगा था। वही मन रूपी जो ऊर्जा है वो तुम्हें परमात्मा में स्थित करने के लिए, यानी आत्म संस्थम, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हें आत्म ज्ञान में खड़े करने के लिए मददगार हो जाती है। और इसमें लिखा है किंचित अपि न चिंतयेत, तब स्थिति ऐसी हो जाती है कि क्षण मात्र भी तुम परमात्मा से अलग नहीं होते, और तुम्हारा चित्त ऐसा होता है जैसे रुका हुआ जल जिसमें लहर ना हो, कांच की तरह हो जाता है, निर्मल, उसमें आप मुंह देख सकते हो। तो ऐसे तुम्हारा रुका हुआ जो चित्त है उसमें तुम्हारे परमात्मा के होने का दर्शन होता है। तुम अपने आप का जो सत्य स्वरूप है उसे देख सकते हो, और उसी को, अपने सत्य स्वरूप को देख लेना, उसको जान लेना, यह आत्म साक्षात्कार है। और इसी के कई नाम है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी को परमहंसत्व कहते हैं, इसी को उद्धत्व कहते हैं, इसी को शुद्धत्व कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को साक्षात्कार कहते हैं, इसी को अस्तित्व कहते हैं, इसी को मालिक कहते हैं, इसी को सच्चिदानंद कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, इसी को कृष्ण कहते हैं। तब तुम्हारे अंदर परमात्मा एक बार अगर प्रकट हुआ फिर कभी अलग नहीं होता। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज।